नमस्कार साथियों, GLCIS में स्वागत अभिनंदन। मैं गुरु जी। निश्चित रूप से दीपावली सबकी हर्षोल्लास से मनी होगी और चूँकि अब त्यौहार से निपट चुके हैं और अब हमारे MPPSC का जो त्यौहार है उसमें आप संलग्न हैं। चूँकि दो मुख्य परीक्षाएं हैं, बहुत सारे कॉमन बच्चे हैं जिनका 2019 का मुख्य परीक्षा भी है, 2021 का भी है, कुछ का एक ही है। लेकिन एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिए, जो 2019 मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये फिर से उनको प्राप्त हुआ एक अवसर है। अगर आप चयनित थे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए मतलब एक बड़े संकट जैसा विषय है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे की बात है कि मेंस लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। 2021 की प्रिपरेशन में जो बच्चे लगे हैं उनके लिए भी वही वस्तुस्थिति है कि मेंस में अपना बेहतरीन प्रदर्शन देना। अब मुख्य परीक्षा जो रहती है, उस मुख्य परीक्षा की तैयारी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी होती, उन पे अपन लोग थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कैसे करें। तो उन्हीं चीज़ों पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब अपन मेंस की प्रिपरेशन में लगते हैं, जो पहली चीज़ होती है वो चीज़ क्या होती है कि आपके पास जो आपका कंटेंट है वो हमेशा आपके सामने रेडी रहना चाहिए। कंटेंट आपके पास रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उत्तर लेखन शैली जो है, उत्तर लेखन शैली भी होनी चाहिए कि उसको आप सीख चुके हैं। तीसरी चीज़, प्रदर्शन जांच कि आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तीन मुख्य मुद्दे हैं, इनसे तो आप निश्चित रूप से आप वाकिफ होंगे कि भाई इन तीन चीज़ों से अपने को क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन इसके साथ भी क्या कुछ चीज़ें और होती है जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेंस के एग्जामिनेशन में आवश्यक रहती है। कैसे आवश्यक रहती है उस चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे एक एक प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका जो आता है कंटेंट की अपन बात करें। देखिए, सबसे पहले अपने प्रदर्शन की जांच करना या कंटेंट की अपन बात करें तो कंटेंट को लेकर क्या है, GLCIS संस्थान ने क्या किया है, MPPSC मेंस को लेकर एक रामबाण जैसे नोट्स तैयार करने का काम किया है। हमने क्या किया है, सभी 6 पेपर जो है उनके नोट्स बनाए हैं जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। इनका मूल्य भी काफ़ी कम है, 699 रुपये है। ठीक है, इसमें हमने ऐसा किया है कि आपके ओल्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को लिया गया, 1989 से लेकर 2020 तक के सारे, और उनके आंसर लिखने का प्रयास किया गया है कि सारे आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखें। उसके अलावा हर टॉपिक से और क्या महत्वपूर्ण बन सकता है, 20 वर्ड्स हो, चाहे आपका 50 वर्ड्स हो, चाहे आपका 200 वर्ड्स हो, वो प्रश्न भी रखे गए हैं, उनके उत्तर भी लिखे गए हैं। क्वेश्चन बैंक लगभग सारे अपलोड हो गए हैं। आंसर बैंक 70% लगभग प्लस हो चुके हैं। संभव है जब आप उनका अध्ययन करें तो कुछ टॉपिक, क्योंकि क्या, जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो उन आंसरों से आप संतुष्ट नहीं हो, लेकिन ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो तो आपकी कहीं ना कहीं पूरी कर देते हैं कि आपको कंटेंट के लिए इधर उधर नहीं भागना है। उस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी सामग्री, स्तरीय सामग्री आपके सामने उपलब्ध होती है। और जो लोग इसको परचेज कर चुके हैं उन लोगों को पढ़ने में कोई कठिनता लगे, किसी टॉपिक में कुछ कमजोरी लगे तो वो हमें सजेस्ट करें, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वापस से फिर से काम करेंगे। लेकिन मेंस के लिए निश्चित रूप से ये कोर्स आपके पास रामबाण के रूप में काम करेगा। उसमें लिखे हुए क्वेश्चन है, उनके आंसर आप देखते हुए, ऐसा नहीं कि वो आंसर जो है वो आपको मेंस में सेलेक्ट करा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस क्वेश्चन और उस आंसर को देखकर आप अपना उत्तर अगर तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। उसकी सबसे बढ़िया बात इस कोर्स की ये है कि ये इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में है। आपको GLCIS MPPSC जो ऐप है वो डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको क्या करना है, इस कोर्स को परचेज करना स्टोर पे जाके। फिर अगली चीज़, कंटेंट की प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद क्या होगा कि आप जो लिख रहे हैं वो कितना स्कोरिंग है। टेस्ट सीरीज आप बहुत सारी बार लगा चुके हैं, आप बहुत सारी जगह लगा चुके हैं। अगर GLCIS पे आपने लगाई है और आप हमारे बच्चों के एक्सपीरियंस जानेंगे तो डेफिनेटली अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है उसमें ऑडियो फीडबैक रहता है। 5 में से 1-2 को आपकी जो टेस्ट सीरीज की जो कॉपी रहती है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पैटर्न में आपको एज ए वीडियो प्राप्त होती है यूट्यूब के अनलिस्टेड वीडियो के माध्यम से। तो काफ़ी सारे फीचर्स रहते हैं, इससे आप जान पाते हैं कि आप सही में उत्तर सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, आपका डायरेक्शन जो है वो सही है या नहीं है। उससे एक महत्वपूर्ण चीज़ और ज़्यादा विशेष है जिस पे अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है, कि
ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेंस में आपको तैयार करनी है, उसी चीज़ पे अपन ध्यान देंगे कि भाई इन चीज़ों पे तो अपन बहुत बात कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारी बात कर चुके हैं कि आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल, इस टाइम टेबल में आपको क्या करना है, जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ ले ली, ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले ली, कहीं से भी ले ली, ठीक है, सबसे बेस्ट GLC IAS की है, ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप 4 से 5 घंटे इस टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को बाइंड अप करना शुरू कर दें सिंसियरली, कि भाई इतने दिन बाद मेरा ये टेस्ट है तो मेरे को 4-5 घंटे डेली पढ़ते हुए इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपने को तैयारी करनी है। दूसरा, अब आपको पर्सनली एक सब्जेक्ट लेके चलना है, कोई भी जैसे एक पेपर लेके चलना है जो आप बाद में देंगे। से मान लो पेपर 1 से टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो आप पेपर 3 लेके चले गए, आपको पेपर 2 में ज़्यादा डर है क्योंकि पेपर 1 तो आपका टेस्ट सीरीज के साथ चल ही रहा है, तो कोई भी एक पेपर आपने इसमें ले लिया और 3 से 4 घंटे इस पर तैयारी कर रहे हैं। इसमें कंटेंट आपने अगर सेल्फ नोट्स बनाए तो वो, अगर आपके पास कोई बुक्स नोट्स कंटेंट अवेलेबल है तो वो, और जो अपना 699 वाला जो रामबाण कोर्स है वहाँ से भी आप इससे अपनी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स ज्वाइन कर रखा है मेंस का तो वहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। 3-4 घंटे आपको डेली क्या करना है, इस तरह की रणनीति बनानी कि किसी एक पेपर को आप अगले 20 डेज में बाइंड अप कर लो। समय कम है, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेहनत आपको खतरनाक तरीके से करनी पड़ेगी। तीसरा, आपको जो रणनीति का अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना वो करना है, 2 घंटे आपको हमेशा पेपर 4, 5, 6 इन पे देने हैं। ये कैसे देने हैं, जैसे आपने इथिक्स उठा लिया तो अगले 20 दिन तक आप ये 2 घंटे डेली आप क्या करोगे, इथिक्स को दोगे। 20 दिन में कंप्लीट हो जाने के बाद अगले 15 दिन में आप क्या करोगे, हिंदी को कंप्लीट करोगे। फिर पेपर 6 पे आप जाओगे और पेपर 6 को क्या करोगे, अगले 7 डेज जो है 2 घंटे केवल पेपर 6 को आप दोगे। जैसे ये साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है तो इस साइकिल को वापस से आप रिपीट कर लेंगे, लेकिन दिनों की संख्या आप इसमें कम कर लेंगे। तो ये आपका तीसरा हो गया। पहला सेक्शन जिसमें आप टेस्ट सीरीज के साथ पढ़ रहे हैं, दूसरा सेक्शन जिसमें आप अपने सेल्फ नोट्स या अपने GLC IAS के रामबाण वीडियो लेक्चर इनके साथ पढ़ रहे हैं, तीसरा सेक्शन जिसमें 2 आवर आप चौथे, 5वें और 6ठे पेपर को दे रहे हैं, चौथा सेक्शन आपको रखना है कम से कम 2 घंटे का, जिसमें आप केवल आंसर लेखन करते हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, पढ़ के आपने क्वेश्चन दिखा और उसका आंसर लिखते हैं और सेल्फ चेक करते हैं। तो 2 घंटे आपको हमेशा लेखन करना है बढ़िया तरीके से, किसी भी जगह से, किसी भी पेपर से। जैसे पेपर 3 आपने पढ़ा था तो उसका टेस्ट बना के आप लिखने लग गए। पेपर आपने 3 पढ़ा, अगर आपने 2 घंटे इथिक्स पढ़ा तो उससे क्वेश्चन लेके आपने क्या करा, लिखना शुरू कर दिया। ये प्रैक्टिस आपको क्या करेगी, मेंस में बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ दिलाएगी। तो ये 4 रणनीति, इसके अलावा भी समय आपके पास बचता है, जैसे 10-11 घंटे इसमें हो जाते हैं, तो उस समय में आप अपनी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, लेकिन वो करना भी चाहिए। 5वां स्लॉट जो 1 घंटे का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस में 12, 13, 14 घंटे पढ़ना बहुत सामान्य सी बात है। इस 1 घंटे में आपने क्या करा, कुछ दिनों तक 10-12 दिन, आप 15 दिन क्या करें, गणित पे ध्यान देवें, मैथ्स अच्छे से कर लेवें। अगर आपका इंग्लिश वाला पोर्शन वीक है, वोकेब वाला, ठीक है, जो ट्रांसलेशन वाला आता है, जो प्रशासनिक शब्दावली आती है, तो आप डेली 10-15 मिनट इस 1 घंटे में से निकाल के क्या करें, 5-7 मीनिंग याद करना, एक आधा सेंटेंस कन्वर्ट करना, वो चीज़ें। अगर गणित आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप 30 मिनट फिर उसका रिवीजन में रखें। आपके जैसे प्रारूप है तो आप 10 मिनट के लिए एक प्रारूप बना लिया, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट। ये 1 घंटा आपका इतना स्पेशल है जिसमें आप स्पेशल टॉपिक तैयार करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आज आपका गणित पढ़ने का मन नहीं तो आपने केस स्टडी उठा लिया इथिक्स का, इथिक्स करना शुरू कर दिया। इस तरीके से अगर आप एक पूरी रणनीति बनाकर अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को मेंस में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ मेरे हिसाब से इन 5 सेक्टर में अपने टाइम टेबल को बांटकर मेंस की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। GLC IAS संस्थान हमेशा आपके साथ खड़ा है, गुरुजी हमेशा आपके साथ खड़े हैं। छोटे छोटे हमारे कोर्सेस हैं, टेस्ट सीरीज और रामबाण कोर्स निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएंगे, ये निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होंगे। ये मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के बेस से क्या है कि आप अपनी चीज़ों को और इम्प्रोवाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। दूसरी चीज़ एक बात ध्यान रखना कि मेंस के अंदर आपका सुना हुआ, आपका पढ़ा हुआ, आपका अभ्यास किया हुआ वो महत्वपूर्ण रूप से वही काम आता है।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कोर मिलता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरह का है, आपकी आंसर राइटिंग किस तरह की है, आपका कंटेंट कैसा है, आपने डेटा कैसे दिए हैं, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया है। ऐसे बहुत छोटे छोटे बारीक मुद्दे हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखिए अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो हमारे 2019 और 2021 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 2 नवंबर से शुरू होगी हम लोगों की। ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है। ठीक है, आप घर पे हैं, गृहिणी हैं, आप जॉब में हैं, ठीक है, तो आप रामबाण कोर्स और टेस्ट सीरीज के साथ भी अपनी तैयारी को अगले 2-2.5 महीने में अच्छे से बाइंड अप कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये छोटा सा निवेश आप लोगों को आगे लेके जाएगा। अपनी रणनीति को आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर समय आपके पास कम है, जैसे कोई जॉब में है और उसके पास 14 घंटे नहीं हो कि 6 घंटे हैं, तो इस टाइम को आधा आधा कर ले और उसी में प्रिपेयर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ और आप जुड़े रहें। कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9907708855। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करें। आप व्हाट्सअप करके आप मेरे से इंक्वायरी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।